गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4C का प्रश्न क्रमांक संख्या 3 का पार्ट 4 इस वीडियो में कराने जा रहे हैं बच्चों। उसके पहले के क्वेश्चन मैंने पहले की वीडियो में करा दिया, आप वहाँ जाकर देख लेना। और इसी चैनल पर मैं आउट एंड सीके के नाम से टेंस भी सिखाती हूँ, तो आप उसको भी देख लेना। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में पूछा है के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरणों के मूल वास्तविक और समान है। अब मूल वास्तविक और समान कब होते हैं आप ये देख लो। देखो सबसे पहले तो हमें इसकी तुलना करनी पड़ेगी वर्ग समीकरण से। वर्ग समीकरण मतलब ax² + bx + c = 0। और विविक्तकर होता है जिसको d से डिनोट करते हैं। विविक्तकर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब विविक्तकर जो आपने देखो द्विघात सूत्र पढ़ा है कि x = -b ± √b² - 4ac, यही b² - 4ac यही विविक्तकर होता है। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ये पूरा यहाँ तक ऐसे, और इसको ये d लिखते हैं, ये विविक्तकर होता है। और इसकी कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें होती हैं कि d अगर बड़ा होता है 0 से तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। d अगर बराबर होता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। अगर d छोटा होता है यानी माइनस में होता है तो मूल आपके काल्पनिक होते हैं। अब इन्होंने बोला है आपको कि मूल वास्तविक और समान है। वास्तविक और समान कब होते हैं? जब आपका d 0 के बराबर होता है ना, ये मूल इसका वास्तविक और समान तब होते हैं। अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, इसका थर्ड का पार्ट 4 है। x² - 2 ब्रैकेट में है 5 + 2x, फिर इंटू x + 3, फिर ब्रैकेट में आपका 7 + 10k = 0। अब सबसे पहले तो देखो इसमें a का मान, b का मान और c का मान लिख दो। तो यहाँ लिख दो ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तो a का मान हो गया आपके पास, देखो x से पहले, x² से पहले जो भी नंबर है वो a का मान हो गया, तो कुछ नंबर नहीं है तो 1 लिख दिया। फिर b का मान हो गया, देखो x से पहले ये पूरा नंबर है ना यहाँ तक, तो ये आपका b का मान हो गया प्लस 2k, ये b का मान हो गया। अब यहाँ देखो c का मान, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा c का मान हो गया, यानी 3 ब्रैकेट में 7 + 10k। अब विविक्तकर का फॉर्मूला देख लो, d = b² - 4ac, ये विविक्तकर का फॉर्मूला होता है। अब इसको इसमें फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू कितनी है, देखो -2, फिर 5 + 2k और उसका स्क्वायर, फिर -4, फिर देखो a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू ये पूरी यहाँ लिख दो, यानी 3, 7 + 10k। ये हमने देखो ये c की वैल्यू यहाँ लिख दी है ना। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखो ये इसका स्क्वायर है, तो यानी अगर -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा आपका 4। यहाँ पर देखो ये आपकी a + b की और इसका होल स्क्वायर हो गया तो सर्व समीकरण लग गई, यानी a² + b² + 2ab। इसको उसी रूप में लिख देंगे। देखो ये हो गया a² प्लस b की वैल्यू, देखो a की वैल्यू ये है b की, तो a² + b² + 2, और ये हो गया a, ये हो गया b। देखो a और b की वैल्यू है ना। फिर यहाँ ये पूरा वैसे का वैसे लिख दो, -4, यहाँ 4 × 1 = तो देखो 4 हो गया, ये ख़त्म हो गया, इसको लिख दो यहाँ 3, फिर 7 + 10k है ना, ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 4 को 4 ही रहने दो यहाँ पर, ये आपका हो गया 5 × 5 = 25, फिर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और k का स्क्वायर k² हो गया। यहाँ देखो 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20 और 20k हो गया है ना। अब इसको अलग देखो, 3 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अभी इसको यहाँ 4 ऐसे का ऐसे लिख दो। 3 से जब हमने 7 को मल्टीप्लाई करा तो हो गया 3 × 7 = 21, देखो 3 से करा ना 21, फिर साइन प्लस का, देखो 3 से कर रहे हैं हम, 3 से हमने इसको करा, फिर इसको करेंगे 3 × 10 = 30 और ये 30k। अब ये हो गया। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर से यहाँ पर इसको उतार दो एक बार आप, देखो 4, अब इसको 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो एक बार में, ये भी खत्म हो जाए ना। 4 को यहाँ तक के नंबर को सॉल्व करना है हमें, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये तो अलग नंबर है ना। 4 को 25 से करा तो हो गया 100,
फिर 4 4 जा 16 के स्क्वायर, और 4 को 20 से करा तो हो गया 2 4 जा 8 यानी 80। ये हमारे पास हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ये माइनस और ये प्लस, तो साइन माइनस का आ गया। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। देखो 4 को 21 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12, एक 0 बढ़ा दिया, ये हो गया। अब जो स्क्वायर की डिजिट है उसको सबसे पहले आगे ले आओ, यानी यहाँ पर ये देखो ये स्क्वायर की डिजिट है ना, तो 16 के स्क्वायर अकेला है, इसी को आगे कर दिया। अब ये के और ये के, देखो ये 80 के है और ये 120 के है, प्लस माइनस है ना, माइनस कर देते हैं। साइन बड़े वाले का आता है, तो आगे आपके पास 40 के। ये दोनों खत्म हो गए। अब वैल्यू देखो 100 में से माइनस 84 माइनस कर दिया। साइन हमेशा बड़े वाले यानी प्लस का साइन बड़ा है ना, तो बड़े वाले का आ गया, और माइनस कर दिए तो आ गया आपके पास 16 = 0। अब देखो ये भी आपका 8 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 8 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 8 को कॉमन ले लो। 8 हमने कॉमन ले लिया, तो 8 2 जा 16 के स्क्वायर, साइन माइनस का 8 5 जा 40, फिर के 8 2 जा 16। ये जो 8 है ये इधर 0 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 आपका खत्म हो जाएगा, है ना। तो आपके पास नंबर क्या बचा, ये द्विघात समीकरण बचा। अब इसको आप गुणनखंड विधि से इसका मान निकाल लो। गुणनखंड विधि कैसे करते हैं, देखो 2 से इसको मल्टीप्लाई करा, 4 हो गया, 4 का एलसीएम निकालो। 4 का एलसीएम होता है 2 2 जा 4। अब इन्हीं दो नंबर से ऐसा नंबर बनाना है कि मल्टीप्लाई कर दे तो 4 आ जाए, और प्लस माइनस कर दे तो 5 आ जाए। तो आप ऐसे नंबर बना लो, देखो 2 के स्क्वायर, यहाँ माइनस का 4 के, देखो के दोनों के साथ लगाना है, तो यहाँ माइनस का सिंगल एक के का मतलब 1, देखो 4 1 जा 4 और 4 में 1 जोड़ दिया तो 5 हो गया, माइनस माइनस है ना। प्लस का 2 = 0, कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया हमने 2 के, तो 1 के बचा। यहाँ पर 2 2 जा 4, के तो चला गया है, यही वाला उठा के यहाँ लिख दो, के -2 हमने ले लिया माइनस का 1, माइनस का ले लिया तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब इसको जीरोस के रूप में रख दो, के -2 = 0, तो के = ये 2 माइनस का था प्लस का हो गया, एक तो के का मान आपका ये निकल आया। दूसरा ये वाला नंबर देखो 2 के और यहाँ पर -1 = 0, तो 2 के = 1 और के = 1/2, ये दूसरा मान निकल आया हमारे पास। के यही दो मान थे, ये हमने निकाल दिए, है ना। बच्चों अगर अच्छा लगा हो समझाने का तरीका तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आउट एंड सीखे में टेंस भी देख लेना। घर में जितने फ़ोन हो हर फ़ोन से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।